नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ एक एजुकेटर भी हूं और मैं स्वागत करता हूं आपका फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के तीसरे पॉडकास्ट पे। पहले की तरह यह पॉडकास्ट भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को डील करता है, जो कि है वीगनिज्म। आज हम जानेंगे कि वीगनिज्म आखिरकार है क्या। आज हम जानेंगे कि क्या वीगनिज्म ह्यूमन बॉडी के लिए एक सुपीरियर चॉइस है, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्यों इतनी एमिनेंट पर्सनालिटीज इनको इतना अपफ्रंटली आके प्रमोट करते हैं। सो बहुत चीज़ों से पर्दा उठने वाला है, साथ में बने रहिएगा, कहीं जाने का नहीं है। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रियंका जैन, जो बाय प्रोफेशन एक मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पैशन से वो फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के डायरेक्टर होने के साथ साथ एक एजुकेटर भी हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े इस टॉपिक पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला प्रश्न इस श्रृंखला में मेरा आपसे होगा ये कि आप वीगनिज्म से क्या समझते हो, उसको आप कैसे देखते हो? क्या आप भी वीगनिज्म को ऐसा समझते हो कि हाँ ये अच्छा है, या फिर नहीं ये अच्छा नहीं है? आपका क्या पर्सपेक्टिव या आउटलुक है इसके ऊपर? देखिए, वीगनिज्म दो शब्दों से बना हुआ है, एक वीगन और इज्म। और वीगनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इज्म को समझना होगा। सो इज्म का मतलब होता है बिलीफ, यानी भरोसा, विश्वास। जैसे कि आपने हिंदुइज्म के बारे में सुना होगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी एक इंसान एक पर्टिकुलर गॉड गॉडेस को फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर कल्चरल वैल्यू को फॉलो करके अपनी लाइफ लीड करता है। सो बिल्कुल उसी की तरह अगर हम वीगनिज्म की बात करें तो ये भी एक ईटिंग बिलीफ है, जिसमें कोई भी इंसान ये सोचता है कि उसको सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का ही कंजम्पशन करना है। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो अपने लिए तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन वो एनिमल्स की बेटरमेंट के लिए भी एक स्टेप उठा रहा है। अब वीगनिज्म में वो क्या नहीं खाएगा, चाहे मांस मीट हो गया तो उसका कंजम्पशन वो नहीं करेगा, यहाँ तक कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि वो एनिमल से ही आ रहा है, जैसे दूध, दही, पनीर, बटर। तो ये सारी चीज़ें वो जो भी वीगन डाइट फॉलो करता है वो इसको नहीं खाता है। जो अगर जानवर की खाल से कोई कपड़ा बना है या फिर पर्स या बैग बना है तो इनफैक्ट वो उस तक का भी यूटिलाइजेशन नहीं करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वीगनिज्म एक तरीके की सोच है, एक तरीके का बिलीफ है, और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की सोच को चैलेंज करना चाहिए जब तक कि वो हमें हार्म ना करे। तो डॉक्टर साहब, जो दूसरा प्रश्न है इसमें वो एक मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैंने काफ़ी सारी चर्चाएं देखी हैं, मैंने काफ़ी सारे डिबेट्स देखे हैं वीगनिज्म पे होते हुए, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो ग्रुप इस टॉपिक को लीड कर रहा होता है वो एक्चुअल वो ग्रुप होता है जो हमेशा कल्चरल वैल्यूज़, मोरल्स, इन पे बात करते हैं। कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात नहीं होती, सिर्फ इन्हीं पे बात हो रही है कि हमारे टेक्स्ट में ये लिखा है इसलिए हम वीगन हैं, हमारा कल्चर ये कहता है इसलिए हम वीगन हैं। मगर हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि खाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे हम ये लोग कल्चर मोरल के ऊपर बात करते हैं कि अफेक्शन की, जानवर के प्रति प्रेम की, बट खाना थोड़ा अलग है और किसी के प्रति आपका प्रेम अफेक्शन होना अलग है। तो आप प्लीज़ इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। देखिए, अगर हम तो सीरियसली में चाहते हैं कि वीगनिज्म के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन हो तो सबसे पहले तो हमें साइंटिफिक बेस्ड फैक्ट्स के ऊपर बात करनी होगी। क्योंकि अगर मैं मोरालिटी की बात करूं या फिर कल्चरल वैल्यूज़ की बात करूं तो सही मायने में फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को इंडियन हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट जो हमारा कल्चरल वैल्यू है, इंडियन कल्चर है, उसके बारे में भी उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, इसका भी अंदाज़ा लोगों को बहुत कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन कर दी गई है, आप इसे एडिशन बोल सकते हैं, ऑल्टरेशन कर दी गई है कि अगर कोई इसे पढ़ना भी चाहे तो वो सिर्फ कन्फ्यूज़ होकर रह जाता है। सो आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट मैं अपनी जनता से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीगनिज्म या वीगन डाइट को फॉलो करने से पहले आप प्लीज़ जाकर अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें, उसे समझें और ये देखें कि क्या उसमें कहीं पर भी वीगन डाइट लिखा हुआ है, क्या मेंशन्ड है।
क्या वीगनिज्म जो हमारे एंसेस्टर्स थे क्या इसे फॉलो करते भी थे, क्या वीगन डाइट को फॉलो करते थे, या फिर ये एक ज़बरदस्ती हम पर थोप दी गई डाइट है। और दूसरा, आप प्लीज़ साइंस को पढ़ें, जो रिसर्चेज होती हैं स्पेशली जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की गई होती हैं, आप उनको भी पढ़ें। इससे होगा क्या कि आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि आपको वीगन डाइट फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पे मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे कल्चर में स्पेसिफिकली वीगन या वीगनिज्म जैसा कोई रेफरेंस भी होगा। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हाँ, ये हम पे थोपा ही गया। अब लोग ना रेफरेंस देते हैं कि हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे जो पुराने लोग थे वो यही डाइट फॉलो करते थे। ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, आपने बोला ना ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, मैंने अभी तक कोई ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा तो नहीं है, बट हाँ, मैंने काफ़ी सारे मंचन ओरिजिनल टेक्स्ट के सुने ज़रूर हैं। और क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, उस पर्सपेक्टिव से भी सुनता हूँ, तो मैंने आज तक वीगनिज्म जैसा रेफरेंस नहीं सुना। इनफैक्ट हमारे जो ऋषि मुनि भी थे ना, वो वनस्पति कंज्यूम करते थे, वो फल कंज्यूम करते थे, जंगली, आज की तरह हाइब्रिड नहीं, मगर उनकी डाइट में डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी हुआ करते थे। तो ये तो फॉर श्योर है कि वीगनिज्म कहीं नहीं मिलने वाला किसी भी टेक्स्ट में। तो दिस इज़ ट्रू। सो इसी लाइन में जो मेरा अगला प्रश्न होगा वो आपसे ये होगा कि वीगनिज्म, क्या वीगनिज्म जो एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन डाइट का, क्या ह्यूमन बॉडी के लिए सुपीरियर है, एक अच्छा चॉइस है? क्या वाकई में इस पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करने के बाद किसी भी ह्यूमन को मेंटली और फिजिकली अच्छा फील आता है, पॉजिटिव फील आता है? तो ठीक है, फिर से साइंस की ही बात कर लेते हैं। अब मैं आपको एक साइकोसोमैटिक इफेक्ट का एग्जांपल देना चाहूँगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो ह्यूमन माइंड होता है, हमारा जो ब्रेन है, उसका हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट हो सकता है। पहले तो ये समझना होगा कि कोई भी वीगन डाइट क्यों फॉलो करना चाहता है, क्योंकि उसे ये दिखाया जाता है कि एनिमल्स पर कितना अत्याचार किया जा रहा है हमारे द्वारा। और ये बात सच भी है। अगर आप फार्म्स जाके देखें तो जिस कंडीशन में जानवरों को रखा जाता है, इट इज़ वेरी स्पाइन चिलिंग, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ब्रूटैलिटी की लिमिट देखेंगे आप वहाँ पे जाके, तो क्या होता है कि लोगों को ये लगता है इनका मांस और मीट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इनसे जो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट भी आता है, जो दूध, दही, पनीर, बटर, घी, जो ये सब चीज़ें आ रहा है, हमें तो वो भी नहीं खाना है। एंड वी आर हैप्पी इन कंज्यूमिंग प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट। वो खुशी खुशी प्लांट फूड सोर्सेज खाते हैं एंड विदाउट अ डाउट उनको बहुत अच्छा भी लगता है, दे फील वेरी गुड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब तक उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि डाउन द लाइन इन फ्यू ईयर्स उनकी बॉडी डिटोरेट करना शुरू कर देगी, जिससे कि काफ़ी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स भी होने लग जाएंगे। तो कहने का मोटिव ये है कि आप वीगन डाइट फॉलो करना चाहते हैं, आप करिए, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन हम इस बात को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए जो वीगन डाइट है वो हमेशा एक ह्यूमन बॉडी के मुताबिक इंफीरियर सोर्स ही रहेगा। मगर अभी तक एक क्लैरिटी ये नहीं मिलती कि ऐसा क्यों है, क्यों ये एक इंफीरियर चॉइस है ह्यूमन के लिए। देखिए, मैं इसको और ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ। प्लांट्स, हम कहते हैं हमें प्लांट्स खाने हैं, लेकिन अगर प्लांट्स ह्यूमन बॉडी के लिए बने होते तो अबव यानी 90% से भी ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो पॉइजनस नहीं होते, जिसकी वजह से हमें उन्हें प्रोसेस करके खाना पड़ता है। आई होप यू नो। पॉइजन पे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा हुआ है। सो प्लांट्स जो हैं इस दुनिया के सबसे अच्छे बायोकेमिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग पॉइजन्स। अच्छा, पॉइजन वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, वो चाहते हैं कि हमें कोई ना खाए। तो साइनाइड जैसा पोटेंट पॉइजन प्लांट्स बनाते हैं अच्छी क्वांटिटी में। बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपके ऑक्सैलेट्स हो गए, देयर आर सो मेनी एसिड्स आल्सो जो ये बनाते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन एक्चुअली रोकेंगे। तो ये तो ट्रू है कि प्लांट ऐसा बनाता ज़रूर है। तो ये तो हम जानते ही हैं। और दूसरा, अगर हम प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से बात करें, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का सेल है, यानी जो हमारे सेल्स हैं, वो अराउंड अबाउट 50% तो प्रोटीन से ही बने हुए हैं। तो जब हमारा स्ट्रक्चर ही प्रोटीन से बना है तो आपको फूड भी वही खाना पड़ेगा जो आपको प्रोटीन दे, ताकि आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहे। तो प्रोटीन जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं क्या वो हमें सुपीरियर क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या ए ग्रेड प्रोटीन वो हमें दे सकते हैं और क्या उतने क्वांटम में दे सकते हैं जितनी कि हमारी डेली बॉडी की नीड है। सो द आंसर इज नो, दिस इज द हार्ड साइंटिफिक फैक्ट। क्योंकि आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लें, कोई भी मेडिकल बुक पढ़ लें, कोई भी रिसर्च आर्टिकल आप उठा के पढ़ लें, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि जो प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सुपीरियर क्वालिटी का प्रोटीन दे सकते हैं, दैट टू विद अ गुड क्वांटम। सो जो भी अभी आपने बताया प्रोटीन यानी न्यूट्रिएंट एक डेंसिटी के हिसाब से साइंटिफिक फैक्ट को लेके एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जो वीगन लोग हैं इनकी डाइट में प्रोटीन ही नहीं है। और प्रोटीन जो इतना इंडिस्पेंसेबल है, जो इम्पॉर्टेंट है आपके मसल ग्रोथ के लिए, आपकी बोन की फ्रेमवर्क के लिए, बॉडी में हार्मोन्स एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए, तो उनकी डाइट में तो प्रोटीन है नहीं, इनका क्या होगा फिर? देखिए, मेरे कहने का मोटिव ये नहीं है कि जो वीगन डाइट फॉलो करेंगे तो उनको प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं अगेन आ जाऊंगी उसी बात पर कि कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन उनको मिलेगा वीगन डाइट फॉलो करके और कितने क्वांटम में मिल रहा है। सो इस चीज़ को समझने के लिए बायोलॉजिकल वैल्यू को सबसे पहले हमें समझना होगा। और बायोलॉजिकल वैल्यू होता क्या है कि ये एक तरीके का स्कोर है जो आउट ऑफ 100 दिया जाता है किसी भी फूड प्रोडक्ट को, और आउट ऑफ 100 75 जो है पासिंग स्कोर है। यानी अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट को 75 मार्क्स मिल गए हैं, स्कोरिंग मिल गई है, तो दैट मीन्स वो एक आइडियल सोर्स है प्रोटीन का, अच्छा सोर्स है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक अंडे का, होल एग विद योक, तो अगर आप एक होल एग खाते हैं तो उसमें अराउंड अबाउट आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और अंडे का जो बायोलॉजिकल वैल्यू है दैट इज 100 आउट ऑफ 100। यानी अगर आप एक होल एग खा रहे हैं, एक पूरा अंडा खाते हैं, तो उसमें जो 6 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को मिला है तो पूरा का पूरा 6 ग्राम प्रोटीन ही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट। अब हम आ जाते हैं राजमा चावल पर। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राजमा चावल, अगर आपने सुना होगा, सब लोग ये कहते हैं कि आपको ये एक साथ मिलाकर खाने चाहिए, तो ये आपको एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल देगा। यानी अमीनो एसिड जो प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यस, तो आपको एक पूरा पैकेज मिल जाएगा प्रोटीन का, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि अगर आप राजमा की बात करें तो उसमें एक अमीनो एसिड मिसिंग है, और चावल की बात करें तो उसमें भी एक अमीनो एसिड मिसिंग है। तो दोनों को साथ खाने का मोटिव क्या है कि जो राजमा में मिसिंग है अमीनो एसिड वो आपको चावल से मिल जाएगा, और जो चावल में मिसिंग है वो आपको राजमा से मिल जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया और आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन मिल गया। तो मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी, देखिए प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट था राजमा चावल, तो इसने आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन दिया है, तो जिससे क्वालिटी जो थी प्रोटीन की वो वैसे ही डाउन हो गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बायोलॉजिकल वैल्यू अगर आप पल्सेस की देखें, आप जैसे राजमा की देखें, तो वो आउट ऑफ 100 35 है। तो पहली बात कि वो फेल हो गया, उसको 75 भी नहीं मिला। तो 35 का मतलब क्या है कि अगर आप 100 ग्राम राजमा खाते हैं तो उससे आपको अराउंड अबाउट 22 ग्राम जो है प्रोटीन मिलेगा। लेकिन क्या वो 22 ग्राम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी? नहीं। कितना करेगी? उसका बायोलॉजिकल वैल्यू है 35, तो 22 ग्राम का भी 35%। अब आप खुद लगा लीजिए, 7.7 ग्राम्स, अराउंड अबाउट 7 ग्राम्स। तो आपको ये लग रहा था कि 100 ग्राम राजमा से आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिला, लेकिन एक्चुअली में मिला कितना? 7 ग्राम के बराबर, 7 ग्राम्स। तो यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ प्रोटीन था वो भी डाउन हो गया। तो इसीलिए मैं दोबारा ये बोलना चाहूंगी कि क्वांटिटी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। हम सोचते क्या हैं लेकिन हमें मिल क्या रहा है। इस इंप्रेशन में है कि हमें 100 ग्राम पे 22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एक्चुअली हमारी बॉडी को 7 ग्राम से मिल रहे हैं, वो भी एक सब ग्रेडेड क्वालिटी का। करेक्ट। और क्वांटम एक्चुअली में आपको उस पर मिल किसका ज़्यादा रहा है? शुगर्स का, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 22 ग्राम आपको लग रहा था प्रोटीन मिलेगा, पहले तो वो गलत हो गया। और दूसरा उससे भी 3 गुना ज़्यादा, यानी 100 ग्राम राजमा में आपको अराउंड अबाउट 60 ग्राम तो शुगर्स ही मिलता है, कार्ब्स मिलता है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स।
कीप इट वेरी सिंपल। जो डाइट है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको फैशन बना के रख दिया है। उनको ये लगता है कीटो डाइट खाएं, वीगन डाइट खाएं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, पेस्केटेरियन, कितनी फैशनेबल डाइट्स आ गई हैं आज की डेट में, फ्लेक्सीटेरियन, ऑमनीटेरियन। सी, जो जिससे आपकी बॉडी बनी है आपको वही चीज़ें खानी पड़ेगी। तो ये राजमा वाला एग्जांपल सुनकर तो एक चीज़ समझ में आई कि हम तो ये पेट भरने के लिए खा रहे हैं, जस्ट फॉर सर्वाइवल काइंड ऑफ थिंग। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो ट्रेंड्स हैं ईटिंग फैशन के हिसाब से कि आज ये ट्रेंड चल रहा है, अभी वीगन का ट्रेंड चल रहा है, हमको समझना पड़ेगा कि ईटिंग इज़ नथिंग बट अ नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। इसको फैशन के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। कीप इट सिंपल, जैसा आपने बोला, जिससे बॉडी बनी है वो खाओ। प्रोटीन फैट से बनी है ना, प्रोटीन फैट खाओ, बट डिस्क्लेमर, देख के खाओ कि प्रोटीन है भी या नहीं। किस क्वालिटी और क्वांटम में मिल रहा है वो भी, राइट। एक आपने जो चीज़ कही कि हम तो इसको सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, तो एक तरीके से आप ऐसा प्रोटीन, जो ऐसा फूड प्रोडक्ट आपने जिसका चुनाव किया है, आप इसे सर्वाइवल के लिए खा रहे हो, थ्राइवल के लिए नहीं खा रहे हो। और आपको डिसाइड करना है कि जब आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खाते हैं तो वो आप सर्वाइव करने के लिए खा रहे हैं या थ्राइव करने के लिए। क्योंकि सर्वाइव करने के लिए तो आप बिस्किट खाकर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जंक फूड जो आपका पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इस पर भी सर्वाइव कर जाएगा इंसान, पानी पे भी सर्वाइव करता है। लेकिन जब थ्राइवल की बात आती है, यानी परफॉर्मेंस की बात, आप चाहते हैं कि आप डेली एक्टिविटीज़ जो आप घर के काम कर रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, उसको बहुत एफिशिएंटली कर पाएँ, बिना किसी पेन, बिना किसी इंजरी, अच्छे से कर पाएँ, तो उसके लिए आपको करेक्ट फूड का तो चुनाव करना ही पड़ेगा। एंड इट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। नो डाउट इट इज़। सो डॉक्टर साहब, इस पे एक बैफलिंग क्वेश्चन ये आता है कि देखिए, जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे एथलीट्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, ये आजकल वीगनिज्म को बहुत पिच करते हैं, प्रमोट करते हैं अपफ्रंटली। दे से दैट वी आर वीगन और हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। बट एज पर यू, एज पर द साइंटिफिक फैक्ट्स, जो वीगनिज्म को फॉलो करता है बाय डिफॉल्ट उसकी परफॉर्मेंस जो है इज बाउंड टू गो डाउन। फिर ये एज पर साइंटिफिक फैक्ट्स विच इज़ ट्रू, यूनिवर्सल फैक्ट है जो। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस गिरने की बजाय बढ़ रही है? इधर या तो ये वीगन नहीं है, ज़्यादा कुछ तो खराबी है इसके अंदर, तो ये चल क्या रहा है? ये बड़े बैफलिंग और कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है। देखिए, अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें या एमिनेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें, तो मेरे हिसाब से आपको जहाँ पर फिटनेस और हेल्थ की और न्यूट्रिशन की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि इन सब कैटेगरीज़ में आपको इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। रीज़न क्या है सबसे बड़ा, कि जो हमारे ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनको पर्टिकुलर ब्रांड्स एंडोर्स करने पड़ते हैं क्योंकि इनको पैसा कमाना है। तो ये बात बहुत सोचने वाली है कि ये अपना पैसा कमाएंगे उन ब्रांड्स को एंडोर्स करके, या फिर ये आपको सच्चाई बताने के लिए आएंगे प्रोडक्ट के बारे में। ये बात पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है, सबको एप्स चाहिए, यानी कि आधे से ज़्यादा फिटनेस आइकन है। ये सारे फिटनेस आइकन आज के टाइम पे किसी टाइप की एनर्जी ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो एनर्जी ड्रिंक जो 20 रुपए की अवेलेबल है, क्या सच में खुद पीते होंगे जिसमें इतना शुगर है? तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपको इन लोगों को फॉलो करने से पहले आपको इनकी स्टेटमेंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मैं जानती हूँ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को, स्पेशली क्रिकेटर्स भी, जो ये कहते हैं कि वो वीगन डाइट फॉलो करते हैं, बट आप जब ध्यान से देखेंगे तो अगले दिन वो आपको अंडा खाते हुए मिलते हैं, तो एक तरीके से तो वो तो ओवो वेजिटेरियन हो गए, और उसी के अगले दिन वो आपको चिकन खाते हुए भी मिलेंगे। ये एक वर्ड है कि दीज पीपल आर वेरी मैनिपुलेटिव। उनको बहुत अच्छे से आता है कि लोगों के दिमाग को कैसे मैनिपुलेट करना है। इनफैक्ट अगर आप सेलिब्रिटीज़ की भी बात करें तो ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो पीटा के मेंबर्स हैं, यानी दे शुड फाइट फॉर एनिमल राइट्स, बट वो करते क्या है, अगले दिन अपनी फोटोज़ डाल देते हैं चिकन बनाते हुए या चिकन के साथ। कितना कंट्रोवर्शियल है ये सब, क्योंकि वो दिखाते कुछ और हैं और असलियत में वो हैं कुछ और। तो ये तो फिर अब पब्लिक को और हम सबको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए कि जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और।
आई गेस यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं हिपोक्रेसी जो है यहाँ पे, बट बिल्कुल। हाँ ये कहना भी बिल्कुल सही है कि शायद सैकड़ों में कोई एक सेलिब्रिटी ऐसा होगा Rare जो cases, exceptions, एग्जैक्टली yes, they जो are always अच्छी चीज़ों को प्रमोट करे, जो फेक चीज़ों को प्रमोट ना करे, और ऐसे हैं। ऐसे हैं। हैं भी, और ऐसे बहुत कम सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे। जैसे कि फेयरनेस क्रीम है, तो कई जो फीमेल्स भी हैं उन्होंने मना किया है कि हमें ये इनफैक्ट मेल्स भी सेलिब्रिटीज में कि जिन्होंने मना किया है कि हम फेयरनेस क्रीम को नहीं प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये सच नहीं है कि आप क्रीम लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे। एडिबल आइटम्स पे भी जैसे जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, यस, इनको भी कई लोगों ने मना किया, रिजेक्ट किया है। तो गुड, ऐसे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो दूसरों को गुमराह नहीं करना चाहते। ना आफ्टर ऑल दिस डॉक्टर साहिबा, एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है स्पेशली उनके लिए जो मीट ईटर्स हैं। Okay. अभी मैंने ये सुना कि जो लोग की डाइट में एनिमल बेस्ड फूड है, मीट है, कुछ भी है ना, उनका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, हाँ, ओके, वो अपनी सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं। दे आर ओनली एंड ओनली फिल्ड विद अग्रेशन। कूल नाम की चीज़ क्या है वो जानते नहीं गुस्सा आता है, है। बहुत गुस्से में रहते हैं वो पूरे दिन, सोते से शायद भी गुस्से होंगे। अच्छा, अच्छा, उसके बाद उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, उनको अल्सर हो जाता है, उनको यूरिक एसिड हो जाता है, उनको जॉइंट इश्यूज हो जाते हैं, उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये तो होगी इनकी जो मीट ईटर्स हैं, यानी कि दे आर ऑल्सो इनएक्टिव फ्रॉम माइंड। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने सुनी फिर कि जो वेजिटेरियंस हैं, हाँ, वो डम्ब होते हैं, उनका भी दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि वो घास फूस खा रहे हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि क्या करें, खाना छोड़ दें या किस तरफ रहना चाहिए फिर? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ न्यूट्रिशन के बेसिस पे एक पर्टिकुलर फूड ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम ये कहें कि उसका इमोशनल बिहेवियर कैसा होगा या फिर उसका वो इंटेलिजेंट है या डम्ब है। दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अभी जब आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में मोदी जी का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो मुझे उन्हीं का एग्जाम्पल याद आ रहा था। अब आप देखेंगे तो जो मोदी जी हैं वो हमारी कंट्री को लीड कर रहे हैं, ही इज़ एन एमिनेंट लीडर। तो क्या वो डम्ब हैं? तब क्या वो उस पोजीशन पे पहुंचे हैं? बहुत सोचने वाली बात है ये। एंड ही इज़ वेजिटेरियन, सब लोग जानते हैं इस बात को। वहीं पे अगर आप योगी जी का भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आप तो वेजिटेरियन का नाम ले रहे हो, मैं कुछ और नाम ले लेता हूँ। अगर आप वेस्ट में जाओगे, आउट ऑफ द इंडिया, आप देखोगे कितने सारे लीडर्स हैं, जैसे जो बाइडेन है, पुतिन है, जिनपिंग है, ये सारे मीट ईटर्स हैं। ये भी तो अच्छे लीडर्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं ना कि अगर कोई मीट ईटर है या नॉन मीट ईटर है तो उसका कुछ इंटेलिजेंसी से, आई डोंट थिंक सो कि हम एग्रेशन, अगर वो अग्रेसिव इतने होते तो शायद दुनिया नहीं होती। और अगर उनके पास राइट अमाउंट में एग्रेशन नहीं होता तो वो वहाँ भी नहीं होते। तो इसका मतलब जो हमारे इमोशन से, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर इमोशंस हैं और हर एक्शन पर हम रिएक्शन भी देंगे, लेकिन राइट टाइम पे राइट रिएक्शन देना ये एक आर्ट है। और ये आर्ट आप कैसे सीख सकते हैं? लोग जो है योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो अपने इन्हीं इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखते हैं। कॉल्ड एज इंद्रियों पे अपने जो वश कर लेते हैं। यस, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, ऐसा कहा जाता है। और जो ये हमारा इमोशनल बिहेवियर है, गुस्सा आना, रोना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना किसी बात पर, तो मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादातर हमारी जीन्स पे, यानी हमारी जेनेटिक्स पे बहुत डिपेंड करता है, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है, उससे भी हम बहुत सीखते हैं। और येस, विदाउट अ डाउट, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल में ही आपका एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन आ जाता है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक्सरसाइज करके, अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करके हम अपने ब्रेन को और बॉडी को और एफिशिएंटली फंक्शन करना सिखा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कि ये अगर नॉनवेज खाता है या वेज खाता है तो ये इंटेलिजेंट नहीं है या फिर इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो सब हमारे हाथ में भी है, अगर हम चाहें तो हम इन चीज़ों पे वर्कआउट करके अपने मुताबिक अपने रिएक्शंस भी दे सकते हैं। कंसर्न आप ये नहीं कह सकते कि सोल यही रीज़न होगा। ओके, इट कैन बी अ रीज़न, इट कैन बी अ रीज़न टू अ सर्टेन एक्सटेंट। या आपका जो खाना पीना है वो आपकी इंटेलिजेंस को या आपके जो बिहेवियर है, जो रिएक्शन टाइम है, उसको थोड़ा सा एम्फसाइज कर दे, बट सोल रीज़न नहीं हो सकता ये। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो डॉक्टर साहिबा, अब जो क्वेश्चन है वो है बहुत क्रिटिकल आपके लिए। हाँ, क्योंकि अब हम आपसे ये पूछेंगे कि आपका डाइटरी ओरिएंटेशन क्या है। क्या आप वेजिटेरियन हो, क्या आप लैक्टो वेजिटेरियन हो, क्या आप ओवो वेजिटेरियन हो, क्या आप फ्लेक्सिटेरियन हो, पोलोटेरियन हो, पेस्किटेरियन हो, या आप भी वीगन हो? ठीक है,
एक्चुअली मैं वीगन डाइट तो नहीं फॉलो करती हूँ डेफिनेटली, लेकिन उससे एक लेवल अप ही हूँ, आप ऐसा बोल सकते हैं। आई एम लेक्टो वेजिटेरियन, सो यस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें तो मैं कंज्यूम करती हूँ, लेकिन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ये भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग लेक्टो वेजिटेरियन बन जाए। मेरा जो हमने इतना आज जो डिस्कशन किया है वीगनिज्म के ऊपर, इसका मोटिव क्या था? नॉलेज, कि आपको नॉलेज होना सबसे पहले ज़रूरी है। नाउ आई नो द फैक्ट्स, मुझे ये चीज़ें पता है कि व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, फैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कार्ब्स क्या है, विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की नॉलेज मुझे है, तो मुझे डिसीजन लेने में आसानी रही। प्लस जो इज्म की हमने आज बात की थी, बिलीफ की, कल्चरल वैल्यूज़ की, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने लेक्टो वेजिटेरियन का चुनाव किया। अब आपको भी यही करना है, सब लोगों को यही करना चाहिए कि सबसे पहले पढ़ें, अपने साइंस के जो फैक्ट्स हैं उन चीज़ों को देख कर डिसाइड करें कि क्या ये फूड आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। प्लस अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं हमें वो भी ध्यान में रखना है। आई एम हैप्पी विद माई लेक्टो वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि मुझे कोई एथलीट की तरह कहीं पे जाके परफॉर्म नहीं करना है जिसकी वजह से मुझे सोचना पड़े कि अच्छा मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए, मुझे एक मीट ईटर बनना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना मैंने ज़रूर मेंटेन कर रखा है कि चलो डिजीजेस और डिसऑर्डर से जितना दूर हम लोग रह सकें उतना बेहतर है। सो आई एम हैप्पी विद दिस। आई गेस ये एकदम सही है। इट शुड बी योर कॉल कि आपको क्या अडेप्ट करना है, कौन सा इज्म या कौन सी ईटिंग हैबिट आपको अडेप्ट करनी है, शुड बी योर कॉल, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। सो डॉक्टर साहिबा, इस पूरे कॉन्वर्जेशन को क्या हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि आप वीगनिज्म को फॉलो करो, आप वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करो, या आप कार्निवोरिज्म को फॉलो करो? इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, इट्स कम्प्लीटली शुड बी योर चॉइस। किसी प्रेशर में आके आपको कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप कोई भी चीज़ फॉलो करते हो तो उसके लिए नॉलेज बहुत क्रूशियल है। सिर्फ आंख बंद करके कि आज इसने बोल दिया वीगनिज्म फॉलो करो, मैं इसको वीगनिज्म को फॉलो कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के लिए बेहतर क्या है। आपने जब बताया कि आप सब जानने के बाद भी अपने कल्चरल वैल्यू की रिस्पेक्ट रखते हुए आपने वीगनिज्म को ना चुन के एक अपर कैटेगरी चूज़ करी, वो जो थी आपकी लेक्टो वेजिटेरियनिज्म। दिस शोज द एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड होना तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चुन रहे हो अपने लिए, अपनी लिमिटेशंस में रहने के बाद भी। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रूशियल। सो एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड येस, मैं फिर यही कहूँगा कि आप कोई भी इज्म को फॉलो करो, ये सोच के मत करो कि मैं आज कार्निवोर कैपिटल में जाऊंगा और मैं वीगन वालों को डिमीन करूंगा, कि नहीं अब मैं वीगन क्लब में जाके कार्निवोर वालों को डिमीन करूंगा। ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आप तो सिंपल, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, ईटिंग इज अ नेचुरल बिहेवियर, बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। वी शुड कीप इट सिंपल। वी आर मेंट टू मूव एंड ईट, तो हमको वही खाना चाहिए जिससे बने हुए हैं, विच इज प्रोटीन एंड फैट। बट अगेन अ डिस्क्लेमर, देख के कि प्रोटीन है या नहीं, किस क्वांटिटी का Exactly. किस क्वालिटी का है, कहीं कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। एग्जैक्टली। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा शुक्रिया कि आप जुड़े और इतने सारे व्यूज आपने हमारे साथ शेयर करे। थैंक यू फॉर दिस। सो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अच्छा लगा होगा, राइट? वीगनिज्म पे बात हो रही थी, विच इज टॉक ऑफ द टाउन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, विच इज़ फिटनेस क्रेवर्स अकेडमी, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड्स और भविष्य में आपके सामने लाते रहें। तब तक के लिए व्यायाम करें, अच्छा खाएं और खुश रहें। धन्यवाद।